एक छोटे से शहर में सीमा नाम की एक गरीब लेकिन मेहनती लड़की रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे। उसने संघर्ष करके पढ़ाई की और लोगों की मदद करके अपना जीवन बिताया। बेटी सीमा, तू सुबह से काम में लगी रहती है, थकती नहीं क्या? अम्मा, मेहनत करने से इंसान नहीं थकता, हार मानने से थकता है। भगवान तुझे बहुत खुशियाँ देगा। मुझे अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए खुशियाँ चाहिए। सीमा की बात सुनकर अम्मा की आंखें भर आईं। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत बहुत जल्द सीमा की जिंदगी बदलने वाली है। एक दिन रोहित गांव में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में गया। वहां उसने पहली बार सीमा को देखा। बच्चों, इंसान बड़ा अपने पैसों से नहीं, अपने कर्मों से बनता है। दीदी, अगर कोई गरीब हो तो? गरीबी कोई कमी नहीं होती, बुरे संस्कार सबसे बड़ी गरीबी होते हैं। दूर खड़ा रोहित सीमा की बातें सुन रहा था। वो उसके विचारों से प्रभावित हो गया। आज के समय में ऐसी सोच बहुत कम लोगों में होती है। कुछ दिनों बाद रोहित ने अपने माता पिता को सीमा के बारे में बताया। शारदा देवी ने सीमा से मिलने का फैसला किया। बेटी, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जी। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो हम तुम्हारा रिश्ता अपने बेटे रोहित के लिए चाहते हैं। सीमा ये सुनकर हैरान रह गई। लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। हमें बहू चाहिए, पैसा नहीं। कुछ समय बाद सीमा की शादी रोहित से हो जाती है। रोहित का परिवार अच्छा था, लेकिन उसकी ननद रिया बहुत अमीर और घमंडी थी। मम्मी, आपने इस गरीब लड़की को हमारे घर की बहू बना दिया। रिया, इंसान की कीमत पैसे से नहीं होती। ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं। अब से आप दोनों सुख दुख के साथी हैं। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगी। सीमा पूरे सम्मान के साथ घर में प्रवेश करती है। माँ जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो बेटी। देखती हूँ कितने दिन टिकती है। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर पूरा परिवार बैठा था। सीमा, तुम्हारे घर में कभी ऐसा नाश्ता देखा था? नहीं दीदी। फिर तो तुम्हें यहाँ सब कुछ नया लग रहा होगा। हाँ, लेकिन प्यार और सम्मान हर घर में एक जैसा होता है। महेश और शारदा मुस्कुरा दिए, लेकिन रिया को ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। सीमा चुप हो गई। रिया अपने अमीर दोस्तों को घर बुलाती है। ये कौन है? हमारी नौकरानी जैसी बहू। रिया, सीमा मेरी पत्नी है। सच तो सच है। उसी रात अचानक शारदा देवी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें चक्कर आने लगे, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सीमा। माँ जी। सीमा भागकर उनके पास जाती है। रोहित जी, जल्दी आइए। रोहित और सीमा तुरंत शारदा देवी को अस्पताल लेकर पहुंचे। रात के लगभग 2 बजे थे। अस्पताल में सन्नाटा था। डॉक्टर और नर्सें जल्दी जल्दी जांच करने लगी। घबराइए मत, मरीज की हालत अब स्थिर है। डॉक्टर साहब, अब तो सब ठीक है ना? हाँ, लेकिन अगर आधा घंटा और देर हो जाती तो हालत गंभीर हो सकती थी। डॉक्टर की बात सुनकर सब हैरान रह गए। असल में आपकी बहू ने बहुत समझदारी दिखाई। समय पर अस्पताल लाने से बड़ी समस्या टल गई। सीमा बेटी, तूने आज मेरी जान बचा ली। माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। रिया ने देखा कि डॉक्टर, शारदा देवी और पूरा परिवार सीमा की तारीफ कर रहा है। रिया के चेहरे पर नकली मुस्कान थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह जल रही थी। वाह भाभी, अब तो सबकी चहेती बन गई हो। दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी भी मासूम मत बनो। रिया के मन में एक नया षड्यंत्र जन्म ले चुका था। अगर अभी कुछ नहीं किया तो इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं बचेगी। 2 दिन बाद शारदा देवी अस्पताल से घर लौट आईं। घर में खुशी का माहौल था। सीमा हर समय उनकी सेवा में लगी रहती थी। दवा देना, खाना बनाना, समय पर आराम करवाना, वो हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रही थी। महेश जी, सच कहूँ तो मुझे बहू नहीं, बेटी मिली है। मैं तो पहले दिन से यही कहता था। ये सब सुनकर रिया का गुस्सा और बढ़ गया। एक शाम रिया अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। तभी उसकी नजर अपने महंगे हीरे के हार पर पड़ी। अचानक उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अगर सीमा को चोर साबित कर दूं तो सबकी नजरों से गिर जाएगी। रिया ने हार उठाया और अलमारी में छिपा दिया। अगली सुबह पूरे घर में हंगामा मच गया। रिया जोर जोर से चिल्ला रही थी। मम्मी, मेरा हीरे का हार चोरी हो गया। क्या? अच्छी तरह ढूंढा क्या? पूरा कमरा देख लिया, कहीं नहीं मिला। घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए।
रिया बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। घर में नया कौन आया है? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ कि सीमा पर शक है। दीदी आप ये क्या कह रही हैं? सच बोल रही हूँ। प्रिया सबको लेकर सीमा के कमरे में पहुंच गई। असल में वो रात को चुपके से हार सीमा की अलमारी में रख चुकी थी। अगर हार यही मिला तो? क्यों मिलेगा? मैंने कुछ नहीं लिया। प्रिया अलमारी खोलती है, कुछ कपड़े हटाती है और अचानक हार निकाल लेती है। देखा, यही है मेरा हार। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। शारदा देवी और महेश जी भी चौंक गए। सीमा की आंखों से आंसू निकलने लगे। नहीं, मैंने ये हार नहीं लिया। अब भी झूठ बोलोगी? भगवान की कसम, मैं निर्दोष हूँ। मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। तो फिर हार यहाँ कैसे आया? तभी महेश जी ने एक ऐसी बात कही जिससे रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आजकल घर में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सच कुछ ही मिनटों में सामने आ जाएगा। पूरा परिवार हॉल में बैठा था। माहौल बिल्कुल शांत था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। महेश जी ने टीवी पर सीसीटीवी फुटेज चलाया। रिया की धड़कनें तेज हो गईं। सीमान भगवान से प्रार्थना कर रही थी। रिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब बोलो, असली चोर कौन है? पूरा सच सामने आ चुका था। मैंने कहा था ना कि मैं निर्दोष हूँ। मैं बस एक शब्द मत बोलो। पहली बार रिया को अपनी गलती का एहसास नहीं बल्कि अपनी हार का दुख हो रहा था। जिस बहू ने मेरी जान बचाई उसी को बदनाम करने की कोशिश की। आज तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया। रिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी नीचे गिर जाओगी। रिया गुस्से और अपमान से कांप रही थी। इस सब की वजह सीमा है। रिया गुस्से में अपना सामान पैक करने लगी। रिया, अपनी गलती मान लो। गलती मेरी नहीं, उस सीमा की है। तुम अभी भी नहीं समझ रही हो। रिया मायके से चली गई, लेकिन उसके दिल में बदले की आग पहले से ज्यादा भड़क चुकी थी। रिया के जाने के बाद घर का माहौल बदल गया। सीमा पूरे घर को प्यार से संभाल रही थी। बेटी, आज तुम्हारे हाथ की खीर खाने का मन है? अभी बनाती हूँ माँ जी। धीरे धीरे सीमा घर की जान बन गई। उधर रिया अपने ससुराल में बैठी सीमा से बदला लेने की योजना बना रही थी। तभी उसे एक पुरानी दोस्त नेहा याद आई। अगर सीमा की इज्जत खराब हो जाए तो? फिर तो पूरा परिवार उससे नफरत करेगा। बस यही होगा। रिया ने एक फोटोग्राफर की मदद से नकली तस्वीरें बनवाई। तस्वीरों में ऐसा दिखाया गया जैसे सीमा किसी दूसरे आदमी के साथ घूम रही हो। अब देखती हूँ सीमा कैसे बचती है। 2 दिन बाद रिया अचानक घर पहुंची। मम्मी, मुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। अब क्या हुआ? ये क्या है? सीमा, ये झूठ है। सीमा, सच बताओ। मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर ये तस्वीरें? मुझे नहीं पता। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। महेश जी तस्वीरों को ध्यान से देखने लगे। उन्हें कुछ अजीब लगा। ये तस्वीरें असली नहीं लग रही। पापा, आप हमेशा इसकी तरफदारी करते हैं। मैं सच की तरफदारी करता हूँ। महेश जी तस्वीरें अपने एक पत्रकार मित्र को दिखाते हैं। अगले दिन रिपोर्ट आ जाती है। ये तस्वीरें पूरी तरह एडिटेड हैं। क्या? किसी ने नकली सबूत बनाए हैं। अब सबकी नजर रिया पर टिक गई। फिर से तुम? रिया, आखिर कब तक? रिया एक बार फिर पकड़ी गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शर्म नहीं थी, सिर्फ गुस्सा था। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। रिया दूसरी बार बेनकाब हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में अब भी गुस्सा भरा हुआ था। उधर एक दिन महेश जी अपने पुराने दस्तावेज देख रहे थे। अलमारी साफ करते समय उन्हें एक पुरानी फाइल मिली। फाइल खोलते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। ये फाइल यहाँ कैसे? क्या हुआ? ये मेरे बड़े भाई की वसीयत है। महेश जी के बड़े भाई की कई साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उस समय उनकी छोटी बेटी भी लापता हो गई थी। परिवार ने बहुत खोजा, लेकिन वह कभी नहीं मिली। वसीयत के साथ एक पुरानी तस्वीर भी थी। तस्वीर में एक छोटी बच्ची के गले में चांदी का लॉकेट था। तभी शारदा देवी को कुछ याद आया। अरे, ऐसा ही लॉकेट तो सीमा के पास भी है। क्या? सीमा को बुलाया गया। बेटी, ये लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे नहीं पता बाबूजी। जब से होश संभाला है ये मेरे पास है। महेश जी और शारदा देवी एक दूसरे को देखने लगे। पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेज निकलवाए गए।
कई दिनों की जांच के बाद एक बड़ा सच सामने आया। हमें पूरा विश्वास है कि सीमा ही महेश जी के बड़े भाई की खोई हुई बेटी है। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। मतलब सीमा इस परिवार की अपनी बेटी है? जी हाँ। मुझे तो कभी पता ही नहीं था। वर्षों पुराना रहस्य आखिरकार सामने आ चुका था। रिया को जब ये बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि वसीयत के अनुसार परिवार की बड़ी संपत्ति का हिस्सा सीमा को मिलने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिया, अब सच को स्वीकार कर लो। मैं अपनी सारी संपत्ति किसी गरीब लड़की को नहीं दूंगी। लालच ने एक बार फिर रिया की सोच पर कब्जा कर लिया। रिया ने वसीयत के कागज चुराने की योजना बनाई। एक रात वह चुपके से महेश जी के कमरे में घुस गई। रिया डरकर पीछे मुड़ती है। पूरा परिवार वहां खड़ा था। क्या यही संस्कार दिए थे हमने? तुम फिर गिर गई। अगले दिन पूरे परिवार की बैठक बुलाई गई। आज मुझे एक फैसला लेना है। सब शांत हो गए। सीमा ने इस घर को जोड़ा है और रिया ने बार बार इसे तोड़ने की कोशिश की। आज से घर के सारे फैसलों में सीमा की राय सबसे महत्वपूर्ण होगी। ये सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। पहली बार रिया को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसे याद आया कि कैसे सीमा ने कभी उसका बुरा नहीं चाहा। मैंने हमेशा तुमसे नफरत की। मैंने हमेशा आपको बड़ी बहन माना। ये सुनकर रिया फूट फूट कर रोने लगी। रिया सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मम्मी, पापा, रोहित, सीमा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने घमंड में अंधी हो गई थी। गलती करने वाला छोटा नहीं होता, गलती मानने वाला बड़ा होता है। कुछ महीने बाद घर में फिर से खुशियां लौट आईं। रिया का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सीमा को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी। सीमा, आज खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है। धन्यवाद दीदी। अब तो घर सच में घर जैसा लगता है। जिस घर में कभी नफरत और ईर्ष्या थी, वहां अब प्यार और अपनापन था। सीमा ने साबित कर दिया कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे नहीं, उसके संस्कार होते हैं। और रिया ने सीख लिया कि घमंड हमेशा हारता है, लेकिन प्यार हमेशा जीतता है। पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, उसके संस्कार और कर्म उसे महान बनाते हैं।